तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 329 मैग्रेगर वर्सेस हॉलोवे रीमैच की प्रिडिक्शन वीडियो, जहां पर सबसे पहले तो यही बहुत ज्यादा अनरियल है कि कॉनर वापस आ रहा है। फाइनली हम उसकी फाइट देखने वाले हैं और कॉनर के इस रिटर्न के साथ एक चीज बहुत अच्छी हुई है और वो है कि कॉनर का जो कार्ड है वो इंसेन बना दिया है बहुत ज्यादा। सिर्फ अगर हम प्रीलिम कार्ड को ही देखें तो प्रीलिम कार्ड का ऐसा लग रहा है कि वो फाइट नाइट का मेन कार्ड बन सकता है। तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कार्ड है ये, हाई एक्सपेक्टेशन लगा के चलो मैं इस कार्ड की। और जल्दी से अगर टाइमिंग की बात करें तो कार्ड की टाइमिंग थोड़ी चेंज है, जहां पर जो अर्ली प्रीलिम कार्ड है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, यानी कि संडे मॉर्निंग 2:30 AM ऑनवर्ड्स ये कार्ड स्टार्ट होगा। और उसके बाद अगर प्रीलिम कार्ड की बात करें तो ये प्रीलिम कार्ड स्टार्ट होगा 4:30 AM ऑनवर्ड्स। बट गाइस मिस मत करना प्रीलिम को, रॉबर्ट विटेकर यहां पर फाइट कर रहा है, गेबल स्टीफसन यहां पर फाइट करने वाला है, ल्यूक राइली फाइट कर रहा है। तो अमेजिंग प्रीलिम कार्ड। और इसके बाद मेन कार्ड की अगर बात करें तो ये मेन कार्ड स्टार्ट होगा संडे मॉर्निंग 6:30 AM ऑनवर्ड्स। तो 6:30 बजे मेन कार्ड स्टार्ट हो रहा है। एंड आई नो कि यहां पर काफी फुटबॉल फैंस भी हैं और अर्जेंटीना मेसी का मैच है उस टाइम पर, तो मुझे नहीं पता तुम कैसे मैनेज करोगे, दो डिवाइसेस से एक साथ देख लेना दोनों को। बट ऑफ कोर्स UFC 329 को मिस नहीं कर सकते। अब चैप्टर्स को मैंने ऐड कर दिया है, जिस भी फाइट के बारे में तुम्हें देखना है तुम देख सकते हो। और बिना कोई टाइम वेस्ट किए, अब क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्ड है तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं प्रीलिम कार्ड की ओपनर फाइट से, जो फेदरवेट डिवीजन फाइटर्स ल्यूक राइली वर्सेस काय कमाका द थर्ड के बीच में। नाम ही बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, काय कमाका द थर्ड। बट एनीवेज फाइट की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट लाइकली यहां पर हमें एक स्टैंड अप वॉर देखने को मिलने वाला है, जहां पर दोनों फाइटर्स मेनली स्ट्राइकर्स हैं, दोनों के पास बहुत अच्छे पंच कॉम्बोज हैं। बट यहां पर फाइट में मेरी प्रिडिक्शन है अनडिफीटेड फाइटर ल्यूक राइली टू विन बाय सेकंड राउंड नॉकआउट। काय कमाका के पास भी पावर है, बट जो ल्यूक राइली की पावर है वो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। उसके जो पंच कॉम्बोज है उनमें बहुत ज्यादा पावर रहती है, स्पेशली जो वो राइट पंच के बाद एकदम से लेफ्ट हुक को ले आता है। तो यहां पर मुझे लग रहा है काइंड ऑफ सिमिलर होने वाला है, जहां पर ल्यूक राइली काय को पुश बैक करेगा, उसको केज के साइड लेके जाने वाला है, जहां पर यही लेफ्ट हुक या फिर ओवर द टॉप वो जो राइट पंच को थ्रो करता है, इनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये पंचेस लैंड होने वाले हैं और ल्यूक राइली काय कमाका को नॉकआउट कर देगा। ल्यूक राइली की वीकनेस उसकी रेसलिंग है, ये ऑलरेडी सबको पता है, बट काय कमाका इतना अच्छा रेसलर नहीं है। तो मुझे लगता है मेजॉरिटी फाइट फीट में ही रहने वाली है और ऐसे वेटरन फाइटर को आई बिलीव कि ल्यूक राइली बीट कर देगा, जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट बैंटरवेट डिवीजन की है, जहां पर कोडी गारब्रैंड फाइट कर रहा है एड्रियन यानिस के साथ। दोनों ही फाइटर्स का गाइस बोल सकते हैं अब ये हाई लेवल के फाइटर्स नहीं बचे। जब से रॉफॉर्ड ने एड्रियन यानिस की सारी हाइप को डिस्ट्रॉय किया है, उसके बाद यानिस कभी भी इतना अच्छा चला ही नहीं है। वेरेस कोडी गारब्रैंड का सबको पता है उसकी प्राइम बहुत जल्दी आ गई और अब उसकी क्लास चिन्ह है, या तो वो नॉकआउट हो जाएगा या फिर फाइट में कुछ ज्यादा ही सेफ खेलेगा, जहां पर बहुत ज्यादा बोरिंग बना देगा वो फाइट को, एक दो पंचेस को थ्रो कर रहा है और बार बार बस मूव करे जा रहा है। तो ये फाइट टू बी ऑनेस्ट इतनी ज्यादा मीनिंग नहीं होल्ड करती है किसी के लिए भी। बट अगर प्रिडिक्शन की मैं बात करूं तो यहां पर मैं जाने वाला हूं एड्रियन यानिस टू विन वंस अगेन बाय सेकंड राउंड नॉकआउट। कोडी गारब्रैंड के पास स्टिल वो स्पीड है, बट क्योंकि अब उसकी क्लास चिन्ह है तो वो ज्यादा रिस्क लेता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइट में होने वाला है पहले राउंड कोडी गारब्रैंड बहुत ज्यादा केयरफुल होगा, बट एड्रियन यानिस बेशक अभी डाउनफॉल में चला है बट उसके पास पंच कॉम्बोज बहुत अच्छे हैं, तो कभी न कभी फाइट में वो कोडी को कैच करने वाला है। और अगर वो अपने बिग पंचेस को लैंड कर देता है तो मुझे लगता है कि वो कोडी को नॉकआउट कर देगा। और अब मूविंग ऑन तो हैवीवेट डिवीजन में चलते हैं। यहां पर अपना डेब्यू कर रहा है एक बहुत ही हाइप वाला फाइटर गेबल स्टीफसन, और उसकी फाइट होने वाली है एलिशा एलिसन के साथ। रेसलिंग में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और अमेरिका के रीजनल सीन में भी बहुत ही इंसेन रेसलर। तो ऑलरेडी गेबल स्टीफसन एक काफी इंसेन एथलीट था, बट अब जॉन जोन्स का प्रोडिजी बन गया है वो, जहां पर जॉन जोन्स उसे ट्रेन कर रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है जॉन जोन्स ने एक इंसेन फाइटर को मॉन्स्टर बना दिया है और 3 ही फाइट्स के बाद उसका UFC में डेब्यू हो रहा है। अभी तक गेबल बहुत ज्यादा इंसेन दिखा है। उसका एक नॉकआउट है जहां पर वो इतना ज्यादा फास्ट अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करता है कि अभी उसका ओपोनेंट नॉकआउट होते हुए नीचे जा रहा है, बट एकदम से गेबल उसके ऊपर डबल लेग टेकडाउन को भी शूट कर देता है। फाइट को लेकर एक्चुअली में कुछ भी बात करने को नहीं है, ये ऑफ कोर्स पहली फाइट है गेबल स्टीफसन की, इसीलिए उसे एक स्टेप अप फाइट मिली है। हैवीवेट में उसे एलिशा एलिसन मिला है, जो बेसिकली इतना अच्छा फाइटर नहीं है। और मेरी प्रिडिक्शन भी यही है कि गेबल स्टीफसन फाइट को विन करने वाला है बाय फर्स्ट राउंड नॉकआउट। तो गेबल स्टीफसन बहुत ज्यादा स्पीड हैंड्स हैं उसके, क्योंकि वो जॉन जोन्स के साथ ट्रेन कर रहा है। तो एक्सपेक्टेशन मेरी यही है और इसीलिए मैंने प्रिडिक्ट किया है कि पहले राउंड में नॉकआउट आएगा, बट अंदर से तो मुझे लग रहा है पहले ही मिनट में आने वाला है नॉकआउट।
और मूविंग ऑन तो प्रीलिम की फीचर्ड फाइट या फिर मेन इवेंट बोलो, यहाँ पर फाइट होने वाली है लाइट हेवीवेट फाइटर निकिता क्राइलोव वर्सेस लाइट हेवीवेट में डेब्यू करने वाले फाइटर रॉबर्ट विटेकर की। काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर रॉबर्ट विटेकर डिवीजन को चेंज करता है तो वो मिडिल वेट से वेल्टरवेट में आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 185 में एक बिग मिडिल वेट नहीं था। बट रॉबर्ट विटेकर एक और वेट क्लास ऊपर चले गया है, जहां पर जस्ट लाइक पोलो कोस्टा वो भी अब आ चुका है लाइट हेवीवेट में। साइज और रीच की तो देखो डिसएडवांटेज होने ही वाली रॉबर्ट को, जहां पर निकिता क्राइलोव का साइज बहुत बड़ा है। रीच की भी बात करें तो 3 to 4 इंचेस की रीच एडवांटेज है निकिता के पास। ऑल्सो अगर हम पावर लेवल को भी देखते हैं तो डेफिनेटली निकिता के पास ज्यादा पावर है रॉबर्ट विटेकर से। दोनों की ही वैसे जो चिन है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, दोनों ही नॉकआउट हो चुके हैं। बट मुझे लगता है अगर निकिता ने क्लीन लैंड किया तो रॉबर्ट विटेकर नॉकआउट हो जाएगा। बट अगर विटेकर को निकिता को नॉकआउट करना है तो फिर उसे बस अपनी पावर की नहीं बल्कि स्पीड की भी एडवांटेज लेने पड़ेगी। यू नो व्हाट गाइस, आई डू बिलीव कि लाइटर मैन स्किल होता है। पोलो कोस्टा ने रिसेंटली प्रूव किया था कि वो लाइट हेवीवेट में बाकी लाइट हेवीवेट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फास्ट है। तो यहां पर मेरा माइंड इसी बात को लेकर चल रहा है कि रॉबर्ट विटेकर मिडिल वेट में ही बहुत ज्यादा फास्ट था, तो यहां पर लाइट हेवीवेट में वो डेफिनेटली अपने ओपोनेंट से ज्यादा फास्ट होने वाला है। निकिता क्राइलोव वैसे भी एक स्पीड वाला फाइटर नहीं है, तो इसीलिए फाइट में मुझे लग रहा है हम लाइटर मैन स्किल को देखने वाले हैं, जहां पर मेरी प्रेडिक्शन है रॉबर्ट विटेकर टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। जिस वे से रॉबर्ट विटेकर ब्लिट्ज इन करता है वो स्टिल उसके पास बहुत अच्छा है, और लाइट हेवीवेट में जहां पर उसका साइज थोड़ा सा छोटा रहेगा तो एकदम से वो इन एंड आउट जाकर 2-3 पंचेस को लैंड कर सकता है, और उसके ओपोनेंट के पास इतना रिएक्शन टाइम नहीं होगा। निकिता क्राइलोव फाइट में पूरी ट्राई करने वाला है कि वो किक्स को ज्यादा थ्रो करे और स्पेशली लेग किक्स को बहुत ज्यादा थ्रो करे। बट अगर यहां पर रॉबर्ट विटेकर टाइम कर लेता है इन्हें और एकदम से काउंटर करते हुए ब्लिट्ज इन कर जाता है, जहां पर वो 1-2 क्लीन पंचेस को लैंड कर रहा है निकिता के ऊपर, तो ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है कि वो अपनी स्पीड और पावर के एडवांटेज से निकिता क्राइलोव को नॉकआउट ही कर दे रहा है। बट क्योंकि रॉबर्ट विटेकर 2 फाइट्स को हार के आ रहा है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा कॉशियस रहकर फाइट करने वाला है। देयरफॉर मैंने रॉबर्ट विटेकर को तो पिक किया है, जो कि एक बहुत ज्यादा रिस्की फाइट है, गिवन दैट कि रॉबर्ट विटेकर को अगर कोई भी क्लीन पंच पड़ा तो वो नॉकआउट हो सकता है। बट आई थिंक सो क्योंकि वो ज्यादा फास्ट है, उसकी फुट मूवमेंट ज्यादा बेटर है, तो वो डिसीजन को निकालने वाला है। और अब आते हैं मेन कार्ड में, जहां पर मेन कार्ड की ओपनर फाइट लाइटवेट फाइटर्स बॉबी ग्रीन वर्सेस टेरेंस मैकेनी के बीच में। रिसेंटली बॉबी ग्रीन बहुत अच्छी रन पे चला हुआ है, बट आई थिंक सो गाइस टेरेंस मैकेनी इस रन को स्टॉप करने वाला है। जहां पर मैकेनी की अगर मैं बात करूं तो पहले राउंड में ऐसा लगता है कि टेरेंस मैकेनी किसी भी फाइटर को हरा सकता है। वो हद से ज्यादा एग्रेसिव आता है, पूरी एनर्जी को यूटिलाइज कर देता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि वो पहले ही राउंड में फाइट को फिनिश कर रहा है। बट अगर वो पहले राउंड में फाइट को फिनिश नहीं कर पाया तो फिर वो लेटर राउंड्स में खुद फिनिश हो जाता है। यहां पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बॉबी ग्रीन की चिन जरा भी नहीं बची है और वो अपने हैंड्स डाउन करके फाइट करता है। तो मुझे लगता है कि टेरेंस मैकेनी कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव आने वाला है, और वो बॉबी ग्रीन, किंग ग्रीन बोलो, उसे बहुत जल्दी स्लीप करने वाला है। तो फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है टेरेंस मैकेनी टू विन बाय फर्स्ट राउंड नॉकआउट, और ये जो नॉकआउट है ये मुझे लगता है कि अंडर 2 मिनट से आने वाला है। और मूविंग ऑन तो अब चलते हैं फ्लाईवेट डिवीजन में, जहां पर ब्रैंडन रोवाइल की फाइट होने वाली है लोनर कैविना के साथ। ये मुझे लगता है इस कार्ड की वन ऑफ द टफेस्ट फाइटर टू प्रेडिक्ट गाइस, क्योंकि रियली फाइट बहुत ज्यादा क्लोज है। लोनर कैविना लास्ट फाइट में ब्रैंडन मोरेनो को बीट करके आए, जो कि एक अपसेट था, बट ब्रैंडन रोवाइल ने भी ब्रैंडन मोरेनो को बीट किया है। और बेशक अब जो उसकी कपल ऑफ फाइट्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं जा रही हैं, जहां पर वो जोशुआ वैन से बीट होता है और फिर लास्ट फाइट में मैनिल काप से नॉकआउट हो जाता है। बट काप जैसी पावर लोनर कैविना के पास नहीं है, जहां पर काप 1 पंच से नॉकआउट कर सकता है। लोनर कैविना को अगर ब्रैंडन रोवाइल को बीट करना है तो फिर उसे पंच कॉम्बोस को बहुत ज्यादा थ्रो करना होगा, और यहीं पर ब्रैंडन रोवाइल कैविना को भी बहुत ज्यादा ट्रबल दे सकता है। लोनर कैविना भी चार्ल्स जॉनसन से नॉकआउट हुआ था, तो बेसिकली पावर लेवल की जब बात करते हैं तो समवट सिमिलर मुझे दोनों की पावर लगती है। बट हाँ, जब स्ट्राइकिंग की बात करें तो लोनर कैविना ज्यादा टेक्निकल है, वो पंच कॉम्बोस को ज्यादा बेटर वे से थ्रो करता है। वेयरएज ब्रैंडन रोवाइल की बात करें तो उसके स्ट्रेट पंचेस ठीक हैं, वो ज्यादा मूव करता है, और इसके साथ तुम बोल सकते हो उसके पास टॉप लेवल में फाइट करने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो काफी टफ फाइट टू प्रेडिक्ट गाइस। मुझे लगता है दोनों के बीच में वॉर होने वाला है, बट मैं यहां पर जाने वाला हूं लोनर कैविना टू विन बाय स्प्लिट या फिर यूनानिमस डिसीजन। आई थिंक सो कैविना को रोवाइल बहुत ज्यादा ट्रबल देगा, बट नेचुरली क्योंकि वो एक अग्रेसिव फाइटर है तो वो अपने पंच कॉम्बोस को पुट ऑन करने वाला है, पंचेस को भी बोलेगा बट खुद के भी पंचेस को बहुत ज्यादा थ्रो करेगा। और ब्रैंडन रोवाइल का हमने देखा है वो काफी पंचेस को लेता अपने फेस पर। पहले उसकी चिन बहुत अच्छी थी, बट अब फाइट बाय फाइट उसकी चिन भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है, और जैसे मैंने कहा लग रहा है कि ये फाइट बैक एंड फोर्थ जाने वाली है, बट एंड में थोड़े से ज्यादा डैमेज की वजह से लोनर कैविना फाइट को विन करने वाला है। ब्रैंडन रोवाइल को अगर फाइट को विन करना है तो या तो फिर उसे काउंटर शॉट्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करना होगा, या फिर उसे स्टार्टिंग से
मन बनाना होगा कि वो प्रेशर करेगा लोनर केविना को, कुछ भी हो जाए वो बिग पंचेस को स्विंग करते हुए बैक फुट में रखेगा केविना को, तब ज्यादा चांसेस हैं कि रोवाल फाइट को विन कर जाए। बट ओवरऑल काफी कम मार्जिन से मुझे लग रहा है कि लोनर केविना फाइट को विन करने वाला है। स्पीकिंग ऑफ क्लोज फाइट, तो अगली फाइट भी बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है, जहां पर ये फाइट बैंटमवेट डिवीजन की है और इधर कोरी सैंडहैगन फाइट कर रहा है मारियो बटिस्टा के साथ। ये एक्चुअली में दोनों के बीच में रीमैच है, जहां पर पहली फाइट कोरी सैंडहैगन विन किया था फर्स्ट राउंड सबमिशन से। बट अब जैसे कि हमें पता है दोनों ही फाइटर्स ने बहुत ज्यादा इवॉल्व किया है, वो टॉप ऑफ द डिवीजन में पहुंच चुके हैं, तो पहली फाइट के कंपैरिजन में ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज जाने वाली है। विनीशियस ओलिवेरा के अगेंस्ट तो मारियो बटिस्टा नेक्स्ट लेवल का दिखा था, जो उसने इनसेन आउटपुट को दिखाया था ना, बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की थी। और उससे भी अगर हम पहले चलते हैं तो उमार के साथ जो फाइट की थी बटिस्टा ने, वो भी बहुत अच्छी की थी। बेशक वो फाइट को विन नहीं कर पाया, बट एक इंप्रेसिव फाइट की थी उसने। वेरस दूसरी साइड कोरी सैंडहैगन की बात करें तो मिराब से वो फाइट को लूज करके आ रहा है, और वो जो उसने लॉस लिया वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था, क्योंकि फाइट में कोरी सैंडहैगन कुछ कर ही नहीं पाया था। फाइट में मिराब बहुत ज्यादा एक्टिव था, जहां पर कोरी सैंडहैगन को कुछ भी करने को नहीं मिल रहा था। मिराब उसके ऊपर बार बार टेकडाउन्स को शूट कर रहा है, या फिर कोरी के ऊपर हाई प्रेशर को डाला हुआ है, जिससे कि कोरी बस डिफेंस मोड पे आया हुआ है। एंड यू नो व्हाट गाइस, काइंड ऑफ सिमिलर मारियो बटिस्टा का भी अब फाइटिंग स्टाइल बन चुका है, जहां पर वो भी अब अपने ओपोनेंट्स के ऊपर प्रेशर को डालने लग पड़ा है, और अपनी गेम को मिक्स करते हुए वो नॉट ओनली अब एक स्ट्राइकर है, बट ऑल्सो अब टेकडाउन्स को भी शूट कर रहा है। पहले जब ये फाइट अनाउंस हुई थी तो मैं हल्का सा साइड कोरी की ले रहा था, बट अब रिसेंटली मैंने दोनों की फाइट्स को देखा है, और अब मैं स्लाइटली लीन कर रहा हूं मारियो बटिस्टा के साथ, जहां पर फाइट में मेरी प्रिडिक्शन है मारियो बटिस्टा टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। आई थिंक सो 3 में से 2 राउंड्स मारियो बटिस्टा विन करने वाला है, और प्योरली तुम बोल सकते हो मैं एक्टिविटी को देखकर बोल रहा हूं, जहां पर क्योंकि 3 राउंड्स की फाइट है, मारियो बटिस्टा अपना ऑल आउट जाने वाला है, और हाइपर एक्टिव बनते हुए मुझे लगता है कि वो कोरी के ऊपर पंचेस को भी लैंड करेगा, उसे टेक डाउन्स करने की भी ट्राई करेगा, क्लिंच वर्क करने वाला है, बेसिकली ऑल राउंड गेम को दिखाने वाला है, और कोरी सैंडहैगन बैक फुट में रहेगा। अब फॉर श्योर कोरी सैंडहैगन के पास है वो फ्लाइंग नी, और वैसे तो उसने पहली फाइट में मारियो को सबमिट भी किया था, बट कोरी सैंडहैगन समवट शॉन ओमेली का थोड़ा सा स्लो वर्जन दिखता है, जहां पर उमार की फाइट में भी हमने देखा, मिराब की फाइट में भी हमने देखा कि फाइट को लूज कर रहा था वो, बट तब भी उसके अंदर वो अग्रेसिवनेस नहीं आई कि उसे फाइट को फिनिश करना पड़ेगा तभी वो विन करेगा फाइट को, बल्कि वो बस अपने जैब को ही सेटअप करे जा रहा था। तो यहां पर भी मुझे लगता है मारियो बटिस्टा आउटवर्क करने वाला है कोरी सैंडहैगन को, और अपनी एक्टिविटी से फाइट को विन कर जाएगा। और अब मूविंग ऑन तो UFC 329 की को मेन इवेंट में चलते हैं, जहां पर ये लाइट वेट डिवीजन फाइट है बेनवा सांडिनी वर्सेस पैडी पिम्बलेट के बीच में। जस्टिन गेची से ब्रूटल बीटिंग लेने के बाद पैडी अपना रिटर्न कर रहा है, वेरस बेनवा सांडिनी बेनील तारुश और डैन हुकर को स्लीप करवा के अपना रिटर्न कर रहा है। तो दोनों बहुत ज्यादा ऑपोजिट वे से अपना रिटर्न कर रहे हैं, और यहां पर अगर मैं सच बोलूं ना, मैं पर्सनली देखना चाहता हूं कि जस्टिन की बीटिंग लेने के बाद पैडी कैसे परफॉर्म करने वाला है। जो पैडी ने बोला था स्काउसर्स डोंट गेट नॉक्ड आउट, वो तो उसने जस्टिन के साथ दिखा दिया, जहां पर वो बहुत ही बड़े पंचेस को लेता है, बट तब भी वो नॉकआउट नहीं हुआ, फाइट डिसीजन जाती है। बट क्या जो उसकी चिन है वो स्टिल बहुत ज्यादा सॉलिड है, या फिर बेनवा सांडिनी जिसके पास भी नॉकआउट पावर है उससे वो यहां पर नॉकआउट होने वाला है। ब्रो इंटरेस्टिंग मैचअप है ये बहुत। पैडी पिम्बलेट अपनी चिन को पूरा हवा में रखता है, बट तब भी समहाउ उसे अभी तक कोई नॉकआउट नहीं कर पाया, और यहां पर BST के पास नॉकआउट पावर है, उसके पास ग्राउंड गेम भी है जस्ट लाइक पैडी पिम्बलेट। बट 2 चीजों में मुझे लगता है जहां पर पैडी पिम्बलेट एक्सेल करता है, एक तो कार्डियो की बात करें तो क्योंकि BST जो भी अपनी स्ट्राइक्स को थ्रो करता है, उसके पंचेस को ले लो या फिर बॉडी किक्स को ले लो, वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी को वो यूज करता है, तो इसीलिए उसका गैस टैंक बहुत डाउटफुल है। वेरस पैडी पिम्बलेट की बात करें तो वो तो 5 राउंड जा चुका है। इसी के साथ गाइस जब चिन की बात करते हैं, मुझे लगता है कि BST की चिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मोइकानो ने BST को ड्रॉप कर दिया था, बुरा हाल कर दिया था BST का, और उसके बाद मोइकानो ने ग्राउंड में भी बीट किया था BST को। तो यहां पर गाइस समवट मुझे सेम लग रहा है कि होने वाला है, जिधर पैडी पिम्बलेट अर्ली स्टॉर्म को थोड़ा सा सर्वाइव करेगा, जो वो केज की साइड सर्कल अराउंड करता है वो थोड़ा सा ज्यादा करेगा, लेग किक्स और बॉडी किक्स को ज्यादा थ्रो करने वाला है, बट उसके बाद एकदम से पंच कॉम्बोस को थ्रो करते हुए वो या तो BST को ड्रॉप करने वाला है, या फिर BST उससे हर्ट हो जाएगा, और फिर जाकर लग रहा है इस बार तो पैडी पिम्बलेट अपनी ग्राउंड गेम को भी शो करने वाला है। पैडी के अकॉर्डिंग उसने जस्टिन के साथ टेक डाउन्स को इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि वो पैरामाउंट का पहला कार्ड था, तो वो एक्साइटिंग बनाना चाहता था फाइट को, जो कि अब अगर हम देखें तो बहुत ही बुरा गेम प्लान था। तो इसीलिए मुझे लगता है यहां पर पैडी पिम्बलेट एक गलती नहीं करने वाला है, वो अपनी रेसलिंग को शो करने वाला है, जो कि ज्यादा बेटर है BST से, और मुझे लगता है कि पैडी विन को निकालने वाला है। तो फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है गाइस, पैडी पिम्बलेट फाइट को विन करने वाला है बाय राउंड 3 सबमिशन। पहला राउंड अगर पैडी निकाल देता ना, क्योंकि जैसे मैंने कहा उसकी चिन देखने वाली होगी, क्या वो स्टिल सॉलिड है या फिर जस्टिन गेची ने
उसकी चिन को ब्रेक कर दिया है, तो अगर वो BST के स्टार्टिंग में ठीक पंचेस को ले लेता है तो फिर राउंड 2 ऑनवर्ड्स मुझे लगता है मोमेंटम चेंज होने वाला है। पैडी पिम्बलेट अपनी गेम को ज्यादा शो करेगा और फिर राउंड 3 आते आते हम देखने वाले हैं कि BST के ऊपर उसने ज्यादा डैमेज को दिया होगा। वो रेसलिंग भी कर रहा है, ग्राउंड में भी लेके जा रहा है फाइट को, और इसके चलते BST को हर्ट करने के बाद वो एकदम से सबमिशन को लगाने वाला है और BST को चोक आउट करने वाला है। कुछ ज्यादा ही डीप में चले गया कि फाइट कैसे जाने वाली है, बट मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जहां पर पैडी के ज्यादा चांसेस हैं फाइट को विन करने के। और इसके साथ एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहता हूं, अब तो पैडी पिम्बलेट के अंदर और भी ज्यादा मोटिवेशन होने वाली है क्योंकि इलिया टोपुरिया अपनी फाइट को हार गया है और यहां से अगर पैडी BST को हरा देता है तो नेक्स्ट फाइट उसकी इलिया टोपुरिया के साथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। तो बेनवा सांडेनी एक टफ फाइटर है, बट स्टिल मैं पैडी पिम्बलेट पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहा हूं। स्काउसर्स डोंट गेट नॉक्ड आउट, देखते हैं कि यहां पर भी होता है कि नहीं। और मैं यहां पर जा रहा हूं कि लास्ट राउंड में पैडी सबमिशन को निकालने वाला है। और अब मूविंग ऑन तो UFC 329 की मेन इवेंट फाइट रिटर्न ऑफ द मैक की बात करते हैं, जहां पर 170 पाउंड्स वेल्टरवेट में फाइट होने वाली है। कॉनर मैग्रेगर फाइट कर रहा है मैक्स हॉलोवे के साथ। ESPN का मुझे ये बहुत ज्यादा सही लगा कि उन्होंने कॉनर की डोनाल्ड सिरोनी वाली फोटो को डाला है जब वो लास्ट टाइम 170 में था, और मैक्स की लाइट वेट डिवीजन की फोटो को डाला है जब उसने जस्टिन के साथ फाइट की थी। फाइट का एनालिसिस भूल जाओ गाइस, स्टैट्स भूल जाओ। यहां पर मेन क्वेश्चन है, क्या कॉनर पुल ऑफ कर सकता है? फुल ऑन रिंग होने वाली है उसे। वी ऑल नो कि उसने 5 सालों के गैप में क्या कुछ नहीं किया है, तो बेसिकली क्या कॉनर इतना ज्यादा स्पेशल है कि वो 5 सालों के ले ऑफ के बाद भी पुल ऑफ करने वाला है इस विन को? अगर तो कॉनर फाइट को विन करता है ना, आई मीन कैसे विन कर सकता है कॉनर? एक साइड मैक्स हॉलोवे जो रेगुलरली फाइट कर रहा है, बोल सकते हैं प्राइम में चला है अपनी, क्योंकि रेसलिंग तो होने नहीं वाली है यहां पर, तो स्ट्राइकिंग में तो वो अपनी प्राइम में चला हुआ है। करंट लाइट वेट चैंपियन जस्टिन के ऊपर वो मास्टर क्लास को शो करता है, लास्ट सेकंड में नॉकआउट कर देता है। डस्टिन पोरियर के साथ ट्रिलॉजी फाइट में रिवेंज लेते हुए उसे भी बीट कर देता है, और इसके ऊपर से आयरन चैन सिर्फ और सिर्फ इलिया टोपुरिया से नॉकआउट हुआ है, बट वहां पर भी इलिया को कंटिन्यूअसली पंचेस को थ्रो करना पड़ा था और तब जाकर थर्ड राउंड में वो नॉकआउट को निकाल पाता है। तो ऐसे फाइटर के अगेंस्ट कॉर्नर अपना रिटर्न कर रहा है, तो ये बिलीव करना कि कॉर्नर फाइट को विन करेगा बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट एक टाइम के लिए जस्ट इमेजिन कॉर्नर विन को पुल ऑफ कर देता है जहां पर वो मैक्स हॉलोवे को नॉकआउट कर दिया है। हमने ऑलरेडी इसी साल 2 बहुत बड़े अपसेट्स को देख लिया है, जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड हामजात को बीट कर देता है और उसके बाद जस्टिन इलिया को बीट कर देता है। बट पहले की जो अंडरडॉग विंस थी और यहां पर कॉर्नर की फाइट, मेन डिफरेंस पता है क्या है? शॉन स्ट्रिकलैंड और जस्टिन गेची रेगुलरली फाइट कर रहे थे, बट कॉर्नर मैग्रेगर 5 सालों के बाद अपना रिटर्न कर रहा है, लेग ब्रेक होने के बाद अपना रिटर्न कर रहा है, तो नोबडी नोज की कॉर्नर कैसे फाइट करने वाला है। फाइट में देखो सब कुछ कॉर्नर के अगेंस्ट है, बस एक चीज तुम बोल सकते हो जो कॉर्नर के साथ में, वो है कि ये फाइट हो रही है 170 पाउंड्स वेल्टरवेट डिवीजन में। अब वैसे तो लेटर राउंड्स में ये भी डिसएडवांटेज है, बट अर्ली राउंड्स में कॉर्नर के पास एडवांटेज है क्योंकि मैक्स के कंपैरिजन में उसके पास पावर लेवल बहुत ज्यादा होगा। ब्रो दी ओनली वे जिससे मुझे कॉर्नर लग रहा है कि विन कर सकता है वो है कि जैसे कि उसने डोनाल्ड सिरोनी के साथ फाइट की थी, जहां पर पहले ही सेकंड से वो ब्लास्ट इन करके आ रहा है और एकदम से कोई बिग पंच कनेक्ट करते हुए वो मैक्स को स्लीप कर दे रहा है। बट इसके चांसेस ऑब्वियसली बहुत कम है, लॉजिकली बहुत ही ज्यादा कम सेंस बनती है कि कॉर्नर फाइट को विन करने वाला है। तो इसीलिए गाइस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है, अब ये कोई सरप्राइज नहीं है, मैं यहां पर जा रहा हूं मैक्स हॉलोवे टू विन। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि मैक्स कैसे फाइट को विन करता है। मुझे लग रहा है कि वो फाइट को विन करने वाला है बाय 3rd या फिर 4th राउंड नॉकआउट। जिस वे से मैक्स ने जस्टिन गेची के साथ फाइट की थी ना, अगर वो सेम वर्जन यहां पर कॉर्नर के साथ फाइट करता है, मुझे लगता है कि मैक्स पहले के 2 राउंड्स को सर्वाइव करने वाला है और फिर 3rd राउंड में या फिर 4th राउंड में जिधर कॉर्नर पूरा टायर्ड हो जाएगा वहां पर कॉर्नर को फिनिश करने वाला है। उधर भी हम देखते हैं ऑफ कोर्स गेची के पास पावर थी, बट मैक्स हॉलोवे उसके पास आ ही नहीं रहा था, जहां पर बहुत ज्यादा सर्कल अराउंड कर रहा है, वो लेग किक्स को बहुत ज्यादा थ्रो कर रहा है, और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कॉर्नर के साथ भी मैक्स हॉलोवे सेम ही वे से ट्राई करने वाला है कि वो लेग किक्स को ज्यादा थ्रो करे, क्योंकि सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ये कॉर्नर की वीकनेस है, बट ऑल्सो इसकी वजह से वो कॉर्नर की पावर से दूर भी रहेगा और बार बार सर्कल अराउंड करते हुए किसी भी तरह पहले के 2 राउंड्स को निकाल रहा है। अब कॉर्नर मैग्रेगर कैसे फाइट को विन कर सकता है, तो मेरी ओपिनियन में जो उसे करना चाहिए उसको लेकर मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो को बनाया है, तो मेक श्योर टू वॉच इट। मैं काफी डिटेल में गया हूं उसमें, बट यहां पर भी अगर मैं शॉर्ट वे में बताऊं तो देखो गाइस, पहले के 2 राउंड्स में कोई भी फाइटर हो कॉर्नर के सामने, कॉर्नर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हबीब के साथ हमने ये देखा, डस्टिन
डस्टिन के साथ हमने ये देखा कि वो बहुत ज्यादा कॉशियस होकर फाइट कर रहे थे, बट एक चीज दोनों ने कॉमन की थी जिससे कि फाइट में कॉनर का मोमेंटम ब्रेक हुआ था। वो चीज थी कि उन्होंने कॉनर के ऊपर अर्ली टेकडाउन्स को शूट किया। हबीब का तो चलो सबको पता है, बट अगर तुम डस्टिन के साथ सेकंड या फिर थर्ड फाइट को भी लेके चलो ना, तो वहां पर भी उसने कॉनर का मोमेंटम ब्रेक करने के लिए कॉनर के ऊपर टेकडाउन्स को शूट किया था। अब यही अगर हम मैक्स का देखते ना, तो मैक्स हॉलोवे इस चीज को नहीं करने वाला है। डस्टिन ने टेकडाउन्स को शूट किया, बट अनलाइक डस्टिन, मैक्स यहां पर ट्राई करने वाला है कि वो ज्यादा बैकफुट में रहे और सर्कल अराउंड करे। इसकी वजह से डेफिनेटली हो सकता है कि अगर स्टिल कॉर्नर की स्पीड उसके साथ है तो एकदम से वो केज को कट करने वाला है और वहां से फिर वो काउंटर लेफ्ट को थ्रो कर सकता है या फिर बिग पंचेस को थ्रो कर सकता है, जिससे कि गाइस ये फाइट हो रही है वेल्टरवेट में, 170 पाउंड्स में फाइट है, कॉर्नर के पास बहुत ज्यादा पावर रहने वाली है। और हु नोज, मैक्स हॉलोवे पहली बार वेल्टरवेट में फाइट कर रहा है, क्या पता कि मैक्स हॉलोवे भी थोड़ा सा स्लो है, जहां पर जितना उसने सोचा होगा कि वो स्पीड वे से सर्कल करेगा उतना ज्यादा वो नहीं कर पा रहा है और कॉर्नर उसे फाइनली कैच करते हुए उसके ऊपर बिग शॉट को लैंड कर दे रहा है। कॉर्नर कैन एक्चुअली डू इट गाइस। मुझे लगता है कि कॉर्नर विन कर सकता है, बट गिवन दैट उसे कैसे भी करके पहले के 2 राउंड्स को देखना होगा कि वो किसी भी तरह अपने बिग पंचेस को लैंड करे और वहीं पर फाइट को फिनिश करे। बट ओवरऑल ऑफ कोर्स मैं चाह रहा हूं मैक्स हॉलोवे के साथ, क्योंकि पावर तो उसके पास भी रहने वाली है और बेशक वेल्टरवेट में फाइट है, मे बी वो लास्ट राउंड आते आते थोड़ा सा थक जाए, बट तब भी अभी तक हमने जितना देखा है कॉर्नर के कंपैरिजन में तो उसके पास बहुत ज्यादा कार्डियो है, तो वो लेटर राउंड्स को ज्यादा बेटर वे से निकाल सकता है एज कंपेयर टू कॉर्नर। और अगर ये फाइट में हम थर्ड राउंड को देखते हैं तो मुझे लगता है कि मैक्स हॉलोवे टेक ओवर करने वाला है और पूरे थर्ड राउंड में कॉर्नर को बीट करने वाला है और फिर एंड में फोर्थ राउंड में कॉर्नर को फिनिश करने वाला है। तो लेट्स सी गाइस क्या होता है, क्या कॉर्नर इस एज में भी पुल ऑफ कर सकता है विन को। जो हर कोई उसे डाउट कर रहा है, क्या उनके माउथ को शट करते हुए एक और बार इनसेन विन को निकाल सकता है कॉर्नर। मैं सुपर एक्साइटेड हूं ये देखने के लिए। और इसी के साथ ये रही पूरी प्रेडिक्शन वीडियो। अब डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी पिक्स क्या हैं, कौन से फाइटर्स तुम्हें लगता है फाइट को विन करने वाले हैं। और इसी के साथ अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।